अस्सलामुअलैकुम, माई सेल्फ फैसल शब्बीर। क्या हाल चाल हैं? सब ठीक ठाक हैं। आज पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसे बिजली के बिलों के मामले में परेशानी ना हो। वो हर महीने देख रहा है कि उसका बिजली का बिल पिछले महीने की निस्बत बढ़ रहा है। एक तो बिजली के यूनिट हर दिन महंगे होते जा रहे हैं और लाख कोशिशों के बावजूद वो अपना बिजली का बिल कम नहीं कर पा रहे। तो चलें आज इस वीडियो में आप लोगों के बिजली के बिलों में खातिर खा कमी करने की एक छोटी सी कोशिश करता हूँ और आपको आपकी वो आदतें बताता हूँ जिन्हें आप बिल्कुल मामूली समझते हैं, जबकि ये आपके बिजली के बिलों में इजाफे का बहुत बड़ा बायस बनती हैं। सिर्फ एक महीना इन चीजों पे गौर करके देखें, अगले ही महीने आपको बिल में वाज़ेह फर्क नजर आएगा। तो आप लोगों के घर में यूज होने वाली बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स सिर्फ आपकी छोटी सी आदत की वजह से वैम्पायर बन जाती हैं और बिजली को चूसती रहती हैं। और इन वैम्पायर में सबसे पहले नंबर पे जो चीज आती है वो है आपके घर का टीवी। आप में से बहुत से लोग अपने घर के टीवी को सिर्फ रिमोट के साथ ऑफ कर देते हैं, ना उसके स्विच को ऑफ करते हैं, ना उसका प्लग उतारते हैं, और सिर्फ रिमोट के जरिए पावर्ड ऑफ कर देने से आपकी एलईडी टीवी की वो जो लाल बत्ती जल रही होती है वो है वैम्पायर जो आपकी बिजली को लगातार चूस रही होती है। तो याद रखें, सिर्फ वो लाल लाइट ऑन नहीं होती बल्कि पूरे सर्किट में करंट मौजूद होता है। अब आप बोलेंगे वो दिन भर कितनी ही बिजली खा लेगा, तो आप एक दिन का हिसाब ना लगाएं, 30 दिन का टोटल करें। तो जब भी टीवी को ऑफ करना हो तो रिमोट के साथ साथ कम से कम उसके मेन बोर्ड से पावर्ड ऑफ करें। इसके बाद घरों में हर फर्द के पास मोबाइल है जिसके लिए अलग अलग चार्जर मौजूद हैं, और बेशुमार लोग अपने फोन्स को चार्ज करने के बाद उन चार्जर्स को सॉकेट में लगा रहने देते हैं, उतारते नहीं और समझते हैं कि ये बिजली यूज नहीं कर रहे। तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। जब तक चार्जर प्लग में मौजूद है, स्विच ऑन है, तो वो बिजली के पल्स लगातार लेते रहते हैं। इसलिए जब भी अपने फोन को चार्ज कर लें तो उसको पावर्ड ऑफ कर दें, ये चार्जर उतार के रख लें। इसके बाद जिन घरों में लैपटॉप और पीसी मौजूद हैं उनके चार्जर्स भी लगे रहते हैं। आप लोग लैपटॉप को ऑफ कर देते हैं, सीपीयू को ऑफ कर देते हैं, लेकिन ना उसके स्विच को ऑफ करते हैं, ना उसकी पावर्ड कोड को उतारते हैं। तो यहाँ पर भी आप लोग बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। जब तक आप लोग अपने लैपटॉप के चार्जर या अपने पीसी को मेन बोर्ड से पावर्ड ऑफ नहीं करते या उनकी केबल्स को नहीं उतारते, वो भी बिजली लेते रहते हैं। फिर वही बात कहूंगा कि आप 1-2 घंटे का नहीं, 1-2 दिन का नहीं, अगर पूरे 30 दिनों का हिसाब लगाएं तो ये छोटे छोटे वैम्पायर्स आपके बिजली के बिलों में ढेरों यूनिट की शक्ल में नजर आते हैं। एक और सबसे अहम चीज जिसकी तरफ कभी किसी का ध्यान ही नहीं गया, आप लोगों के घरों में चलने वाली इंटरनेट डिवाइस। जब आप रात को सोने के करीब हों तो इन डिवाइसेस को ऑफ कर दें। इसके बाद आप 6 घंटे बाद उठें या 8 घंटे के बाद उठें तो दोबारा ऑन कर लें, क्योंकि पूरी रात 6, 7, 8 घंटे ये डिवाइसें फजूल में आपकी बिजली लेती रहती हैं। इसके बाद ऑलमोस्ट 90% लोगों की एक बहुत बुरी आदत कि जब वो गुस्ल करना शुरू करते हैं तो शावर को ऑन कर देते हैं और जब तक कंप्लीटली नहा ना लें शावर चलता ही रहता है। ये सबसे बुरी आदत है। अगर आप कोशिश करें पानी को मुनासिब इस्तेमाल करने की तो यकीन माने उतने ही पानी में आप 3 बार गुस्ल कर सकते हैं। और अगर आप इसको भी 1 महीने की रूटीन पे ले जाएं तो आपकी पानी वाली मोटर को बहुत कम चलना पड़ेगा। अगर आप लोग अपने घर के हर फर्द के हर कमरे की रूटीन लेना चाहते हैं तो आज मार्केट में ऐसे सर्किट ब्रेकर पैनल आ चुके हैं जो आपको बिजली की पूरी मालूमात फराहम करते हैं। तो आप अपने घर के हर फर्द के हर कमरे में वो किट लगा दें। चंद ही रोज में आपके घर में सबसे ज्यादा बिजली यूज करने वाला फर्द आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं फ्रीजर की तरफ। आप अपने फ्रीजर को कम से कम हफ्ते में 1 बार लाजमी डीफ्रोस्ट किया करें। फ्रीजर के अंदर की दीवारों पर जितनी भी बर्फ जम चुकी हो उसे लाजमी वॉश किया करें। इससे आपका फ्रीजर जल्दी ही टेम्परेचर पूरा करके ट्रिप कर जाएगा। और फ्रीजर के अंदर चूल्हे से उतरी हुई कोई भी चीज फौरन ना रखें, इससे फ्रीजर बहुत ज्यादा बिजली कंज्यूम करता है। जो भी चीज आपने रखनी है उसे पहले थोड़ी देर बाहर ही ठंडा होने दें, उसके बाद फ्रीजर में रखें। एसी की बात करें तो अपने एसी को कभी भी 20-22 टेम्परेचर पे हरगिज ना रखें। इंसानी जिस्म के लिए सबसे मुनासिब जो टेम्परेचर है वो है 26। अगर खामखा अपने बिजली के बिलों को बढ़ाना है तो देन आप उसे 20-22 पे रख लें, वरना 26 पे रखें। जैसे ही आपके रूम का टेम्परेचर 26 पे आएगा आपका एसी ट्रिप कर जाएगा और आपकी बिजली बचेगी। एक टोटका घर की माओ बहनों बेटियों के लिए, आप लोग कपड़े इस्त्री करने के बाद इस्त्री के वॉल्यूम को डाउन कर देते हैं और समझते हैं कि इस्त्री ने काम करना छोड़ दिया। ये भी आप लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है। जब भी आप कपड़े इस्त्री कर चुके हैं तो इस्त्री के स्विच को ऑफ करें या उसकी केबल को निकाल दें। सिर्फ वॉल्यूम डाउन करने से आपकी इस्त्री प्रॉपर्ली पावर्ड ऑफ नहीं होती, वो बिजली के पल्स लगातार ले रही होती है। आजकल बाजार से आपको बड़ी आसानी से मिल जाते हैं स्मार्ट बल्ब, जिन्हें आप अपने मोबाइल से इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, और इसके अलावा मोशन डिटेक्टर भी आपको मिल जाते हैं। ये आपकी उस जहमत और बुरी आदत को खत्म कर देते हैं कि आपको उठ के बिजली का बल्ब बंद ना करना पड़े। आप अपने मोबाइल से भी स्विच ऑफ कर सकते हैं, और जो मोशन डिटेक्टर्स हैं उनके जरिए आपके घर का बल्ब, आपका फैन तभी ऑन होगा जब आप कमरे में मौजूद होंगे। जैसे ही आप कमरे से बाहर निकलते हैं वो चीजें ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती हैं। तो अपने रिवायती बल्ब को स्मार्ट बल्ब में और अपने बिजली के मेन बोर्ड्स के साथ मोशन डिटेक्टर्स लगाएं ताकि आपके बिजली के बिलों में खातिर खा कमी आ सके। ये थी आपकी वो बुरी आदतें, गफलतें जिन पर कभी आपका ध्यान ही नहीं गया, और ये तमाम चीजें दिन भर वैम्पायर बन के आपकी बिजली
बिजली थोड़ी थोड़ी चूसती रहती हैं और जब महीने के बाद आपका बिल आता है तो आप बिल देख के परेशान हो जाते हैं। इसलिए अपने आप को बदलें, अपनी आदतों को बदलें और हुकूमत के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके दिलों में हमारे लिए रहम पैदा करे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। जिंदगी रही तो फिर से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।